यह सच्ची कहानी इतनी क्रीपी है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। 1992 में मिसिसिपी के एक टाउन स्वीट गम में बच्चों के दांत रात सोने के बाद सुबह गायब होते थे और सिर्फ एक दांत नहीं बल्कि सारे दांत गायब हो जाते थे। इस जुर्म के पीछे डेनिस नामी एक आदमी का हाथ था जो कि टूथ फेरी के कॉस्ट्यूम में ये काम करता था। डेनिस रात में लोगों के घर जाकर धीमी आवाज में कहता था कि मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती और वहाँ तकियों के नीचे से दांत उठाकर ले जाता था और जहाँ तकिए के नीचे दांत नहीं होते थे वहाँ अपने जादू से लोगों के मुंह से दांत गायब कर देता था। वहाँ के रहने वालों को उस पर तब शक हुआ जब उसने एक सेकंड हैंड चीजों की मार्केट में शॉप खोली और वहाँ हाथ से बनी हुई बत्तीसियां बेचने लगा। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस एक प्लान बनाती है। वो एक पुलिस ऑफिसर के बेटे के तकिए के नीचे एक गिलास से बना हुआ दांत रखते हैं। आधी रात को पुलिस डेनिस को ऑफिसर के घर की विंडो से अंदर जाते देखती है और वो देखते हैं कि चांद की रोशनी में डेनिस के पर चमक रहे थे। जैसे ही डेनिस कांच का दांत उठाने लगता है फौरन ही पुलिस ऑफिसर्स कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर डेनिस बिल्कुल भी नहीं घबराता और उन्हें देखकर धीमी आवाज में हंसने लगता है। जैसे ही उसका मुंह खुलता है उसके मुंह से दर्जनों दांत गिरना शुरू हो जाते हैं जैसे दांतों की बारिश हो रही हो और रूम का पूरा फ्लोर दांतों से भर जाता है। तभी अचानक डेनिस गायब हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ आज भी कुछ पुराने लोग अपने तकियों के नीचे दांत रखकर सोते हैं ताकि डेनिस को दूर रख सकें। उनका मानना है कि अगर वो दांत नहीं रखेंगे तो सुबह उनके दांत नहीं होंगे और ना ही उन्हें याद होगा कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ। स्वीट गम के लोगों का कहना है कि उन्हें आज भी रात में शेडो दिखता है जिसके पर भी होते हैं और वो धीमी आवाज में बच्चों की लोरियां गाता है। आपको क्या लगता है कि डेनिस कौन था? क्या वो इंसान था, जिन था या कोई और ही मखलूक थी? मुझे कमेंट्स में बताएं।